हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक पद की भर्ती परीक्षा के लिए आज से हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप चाहे भाषा के शिक्षक बने, चाहे सामाजिक विषय के, चाहे गणित और विज्ञान के, आपको 50 नंबर का जो सामान्य अध्ययन है इसके प्रश्न जरूर सॉल्व करने हैं। ये सभी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और इस सेक्शन को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो थ्योरी वाइज पढ़ेंगे इसको, और दूसरा इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो जैसे आज ये आपका पहला सेशन, पहली क्लास रहेगी, इसमें सामान्य अध्ययन में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, 20 से ज्यादा क्वेश्चन। तो आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो करंट अफेयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है। चलिए वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दिया करें और इसको शेयर भी कर दीजिए अब जल्दी से, क्योंकि अब हम दौड़ना शुरू करेंगे। बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग। देखिए, आप लोग पूछ रहे हैं अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस जो हैं या जो अनअकैडमी पर कोर्सेज हैं वो यूपी पीसीएस के हैं, यूपी ट्रिपल एससी के हैं, जिसमें मेरी आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी ऑलरेडी और नई क्लासेस भी। तो अनअकैडमी ने यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें डेली लाइव क्लासेस हैं, डेली आपको टेस्ट मिलते हैं इसमें। तो यहाँ पर 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए, लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स है और एक एस्पायर फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको डिटेल्ड कोर्स भी अवेलेबल है, अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स के कोर्सेज हैं ये। इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं, साथ ही टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्सेज में अवेलेबल हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बेसिक क्लासेस हैं, हिस्ट्री के बेसिक कोर्सेज हैं, और साथ ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाकर के इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में कोई भी आप जो है किसी भी मंथ, कितने भी मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे करेंगे आपको, तो यहाँ पर आप जो है अगर इरशाद सर ये रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा आपके गिवन कोर्स पर। तो यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पर, यह लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से भी आप जो है डिटेल्स ले सकते हैं इस कोर्स की। तो इसमें आपके लिए यूपी पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी नहीं, समीक्षा अधिकारी है फिलहाल, और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखपाल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपना जो पहली क्लास है हमारी करंट अफेयर्स की। ये हमारी प्रैक्टिस सेशन रहेगा, इसको करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे आपको पहले हमने पढ़ाया है, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसका जो स्टैटिक जीके है, उसका जो बेसिक बैकग्राउंड कभी रहा है, तो वो सारा डिस्कशन करेंगे। यानी अगर किसी बाहर के देश में कोई करंट इवेंट हो रहा है तो हमारे देश से संबंधित क्या हो सकता है वो फैक्ट वो डिस्कस करेंगे। चलिए ये शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, जो लोग नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परीक्षा के लिए बहुत काम आएगा ये चैनल, आगे किसी भी परीक्षा के लिए बहुत काम आएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। तो पहला ही प्रश्न आपके लिए है, 31 दिसंबर 2020 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किया है? जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है? जन गण मन। और ऐसे ही हर देश का अपना अपना राष्ट्रगान होता है, और उस राष्ट्रगान में ऐसा कौन सा देश है जिसकी कुछ पंक्तियों में बदलाव किए हैं उसने? ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए, वो देश कौन सा है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंफॉर्मेशन जितनी भी हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में डेफिनेटली पूछी जाएगी। तो पहला प्रश्न है, कौन सा देश है जिसने अपना राष्ट्रगान की जो लाइन है वो बदली है? अभी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है स्कॉट मॉरिसन। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, वो उसका टाइटल क्या है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। जैसे हमारे देश का है क्या? जनगण मन। और इसके राइटर एंड कंपोजर, इसके लेखक और संगीतकार कौन है? पीटर डॉट्स मैकॉर्मिक। इन्होंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। तो ये रहा ऑस्ट्रेलियन नेशनल एंथम, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान। अभी जो आपको दिख रहा है इसमें जो पहली लाइन है इसकी वो है ऑस्ट्रेलियन ऑल लेट अस रिजॉइस, और इसमें दूसरी लाइन है वी आर वन एंड फ्री। ये दूसरी वाली जो लाइन है, अब यहां पर सुनो, जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल एंथम है, जो फिलहाल है, जो कन्वर्टेड, जो चेंज करके लिखा हुआ है, अमेंडेड है, वो है ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉइस फॉर वी आर वन एंड फ्री। इस वाली लाइन में संशोधन किया गया था। ये संशोधित लाइन है जो वर्तमान में भी है। इस लाइन की जगह पहले क्या हुआ करता था? इस लाइन में हुआ करता था फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो यंग की जगह क्या किया गया है? वी आर वन। तो इतना चेंज किया गया है इसकी दूसरी लाइन में। तो ऑस्ट्रेलियन जो राष्ट्रगान है
इसकी दूसरी लाइन में फॉर वी आर यंग एंड फ्री, इसकी जगह फॉर वी आर यंग की जगह वन शब्द इसमें डाला गया है, या आप कह लीजिए दूसरी लाइन में इसकी संशोधन किया गया है। ये कब लिखा गया था ये भी पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान जो है इसको लिखा गया था 1878 में लिखा गया था। एक सवाल और बनता है 26 जनवरी, जो 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस या ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे यहाँ इस डे को किस दिन में सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन के रूप में मनाते हैं इसको? गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर आज के। सवाल नंबर सेकंड है, दिसंबर 2020 में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी लगाई जाएगी? देखो, हर साल में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देश में पहली बार हो रही होती हैं। किसी चीज की स्थापना है या किसी ने भी कोई देश में कोई पहला कार्य किया हो। तो ऐसे ही हमारे देश की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है वो किस राज्य में स्थापित होने वाली है, सवाल ये है। तो गुजरात में जो है देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, ऑप्शन बी गुजरात में। और इसके लिए जो लिथियम अयस्क है, लिथियम ओर है, उसको ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सवाल नंबर अगला देखिए, 19 जनवरी 2021 को वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट को हम कहते हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को बोला जाता है दी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 अभी पब्लिश की गई है। इसका ये 16वां संस्करण था ये। इसमें अलग अलग तरह के रिस्क, अलग अलग तरह के जोखिमों का आकलन किया जाता है। और इसमें सबसे टॉप पर रिपोर्ट के अनुसार प्रभाव के आधार पर जो शीर्ष जोखिम जो है, जो टॉप मोस्ट रिस्क है वो क्या है? संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज रहा है। ये सही स्टेटमेंट है। इसमें एक और कैटेगरी है संभावना श्रेणी यानी लाइक्लीहुड। इसके अनुसार शीर्ष जोखिम जो है वो अति विषम जलवायु यानी एक्सट्रीम वेदर है। तो ये दूसरी कैटेगरी भी ठीक है, बिल्कुल सही है। शीर्ष में ये एक्सट्रीम वेदर को इसमें शीर्ष जोखिम माना गया है। प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिमों में ऋण संकट यानी आर्थिक श्रेणी को 9वें स्थान पर इंगित किया गया है। तो इस हिसाब से ये इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें उपयुक्त सभी कथन सही रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। वही सवाल इंपॉर्टेंट है और ये आएगा 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया। इससे संबंधित कुछ कथन हैं, उन पर विचार कीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन के बारे में 3 से 4 जानकारी आपके पास हैं और यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। कोई सा एक पूछ लेगा परीक्षा में आपके। तो इस वर्ष जो है इस 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 का फोकस देश बांग्लादेश था। ये बिल्कुल सही बात है, ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। और इस महोत्सव में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध, इस पर आधारित एक डैनिश फिल्म बनी थी इनटू द डार्कनेस द फॉरबिडेन आर। तो इसमें जो है प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। ये याद रखिएगा, इसी फिल्म ने जीता है ये गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आधारित है ये मूवी। नेक्स्ट देखिए, एक तीसरा स्टेटमेंट और दिया हुआ है इसमें। अमीना नाइफी की एक अरेबिक फिल्म है 200 मीटर्स, इसको प्रतिष्ठित ICFT, तो इसमें जो है ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है इस 200 मीटर्स मूवी को। तो तीनों स्टेटमेंट यहां सही हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसमें उपर्युक्त सभी, सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला रहेगा, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग के द्वारा जो भारत नवाचार सूचकांक 2020 है, इसका सेकंड एडिशन जारी किया गया है। कथनों पर विचार कीजिए। इसको हम बोलते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ये 20 जनवरी 2021 को जारी हुआ है। इससे पहला संस्करण आया था अक्टूबर 2019 में। अब इस सूचकांक को तैयार करने में जो एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है IFC। इसको याद रखिएगा, IFC इंस्टीट्यूट ने इसको तैयार किया है। इसको क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पर है? NCR में आता है। और ये किस स्टेट का शहर है? ये हरियाणा का। पहला स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं।
स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में जो हिमाचल प्रदेश है इसको शीर्ष स्थान मिला। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने तीनों, तो तीनों यहां पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देख, प्रश्न अगला है, हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया? डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, इसमें याद रखिएगा 19 से 20 जनवरी। तो ये क्या है, 19 और 20 जनवरी को जो है भारत इंडिया डिजिटल समिट आयोजित किया गया था। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया डिजिटल समिट की। 19 से 20 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया। इसका थीम रहा आत्मनिर्भर भारत, एक नए दशक की शुरुआत। यानी आत्मनिर्भर भारत यहां ऐसे ही रहेगा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टार्ट अ न्यू डिकेड। डिकेड बोलते हैं दशक को, 10 वर्षों के समय को बोलते हैं डिकेड, और 100 वर्ष के समय को बोलते हैं सेंचुरी। इसको आयोजित किसके द्वारा करवाया गया था? यह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है इस समिट का। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर अगला होगा, 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? इसकी बात करेंगे तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 14 जनवरी 2021 को किन 2 शहरों के मध्य भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस बार परीक्षा में। 14 जनवरी 2021 को जो हिसार है, चंडीगढ़ में जो हिसार है, हिसार के लिए जो देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। तो इस उड़ान को जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। तो भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना थी एक, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक आप जानते हैं, उसके तहत ही इसको बनाया गया है चंडीगढ़ से हिसार के लिए। इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, सारे प्रश्न अच्छे हैं, इस सारे के सारे ही आपको याद रखने हैं। देखिए इसमें 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस